तो पाकिस्तान के बगैर आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए, ये हो नहीं सकता। चलो भाई पोस्टर पे टकले होके आ गए, कोई टेंशन ही नहीं। अब जो नए सीजन में जिनकी शादियां हो भाई गंजे हो जाओ, कोई कुछ कहे बोलो शाहरुख खान की जवान आ रही है, हम तो शाहरुख खान के फैन है भाई, हम तो ये करेंगे। हालांकि पता कद्दू किसी को कुछ भी नहीं है कि उसमें होगा क्या। ये भी हो सकता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। वरना हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि किसी ने 50 साल की उम्र क्रॉस की ना तो लोग कहते हैं बस भैया आप कोने में बैठ जाओ, चारपाई पकड़ लो और मलिकुल मौत का इंतजार करो कि कब वो यहाँ से गुजरेंगे तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे राइड पर। हमारे बॉलीवुड कहाँ खड़ा हुआ है इसमें? कहीं नहीं खड़ा हुआ भैया, कहीं नहीं खड़ा हुआ, लेटा हुआ है बिल्कुल वेंटिलेटर पे। उसको मत कंपेयर किया करो। फिर वही वाली बात कि उनको आईएसआई एजेंट बना दिया कि वरना अल्लाह माफ करे हमारे ऐसे आईएसआई एजेंट नहीं होते। हम पॉडरी को आईएसआई एजेंट कह देते, ऐसी लड़कियों को नहीं कहते। आइंदा नहीं बनाना ऐसी लड़कियां हमारी आईएसआई एजेंट की। शाहरुख खान की जवान रिलीज हो रही है 7 सितंबर को और बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा पर, फेसबुक पर हर जगह गलगला मचा हुआ है कि शाहरुख खान की जवान रिलीज़ हो रही है और उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है, जबकि पता किसी को भी नहीं कि उसमें है क्या। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हम शाहरुख खान की जवान के ऊपर दे क्यों रहे रिव्यू। असल में बात यह है कि उन लोगों का भी हमारे बगैर गुजारा है नहीं। उनकी जो भी फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है, कहीं ना कहीं एक इंडियन फिल्म मेकर्स ने एक फार्मूला बना लिया है कि पाकिस्तानी को कहीं ना कहीं डालना है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है कोई, अब जो हमारी इंडियन ऑडियंस है वो कहेगी जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जी हाँ ऐसी ही बात है। आप बजरंगी भाईजान देख लीजिए, आप गदर देख लीजिए, आप गदर 2 देख लीजिए, आप पठान देख लीजिए, और इसके अलावा और टाइगर है, एक था टाइगर है, उसमें कहीं ना कहीं आईएसआई को, पाकिस्तान को, इसको उसको, मैं हूं ना तक में शाहरुख खान के साथ सुनील शेट्टी को दिखा दिया गया था कि वो एंटी पाकिस्तान जो है, शाहरुख खान उनको मना कर रहे हैं और वो सुनील शेट्टी जो है वो एंटी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बगैर आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए हम भी देंगे रिव्यू, हम दे देंगे रिव्यू तो किसी को क्या तकलीफ हो जाएगी, लेकिन हम भी वेट करते हैं उनकी फिल्मों का उसी तरह जिस तरह से वो वेट करते हैं अपनी फिल्मों का, क्योंकि हमें पसंद है। हम फन के लिए कोई सरहद नहीं होती और फन के लिए कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके घर में बिरयानी पकती है तो पड़ोसी आ जाते हैं बहाने बहाने से आपके घर में कि भाई ये दादी को देखने आए, किसी को देखने आए। इसी तरह से अगर उनके यहाँ भी फिल्में बनती है तो हम भी बहाने बहाने से उनकी फिल्में देखते हैं, क्योंकि हमें उनकी फिल्में पसंद है और हम बहुत खुले दिल से उसको अप्रिशिएट करना चाहते भी हैं और पसंद भी करते हैं, क्योंकि हम खुले दिल से रहते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि जवान में आखिर ऐसा है क्या, ये तो किसी को भी नहीं पता। शाहरुख खान को पता है, उनके डायरेक्टर को पता है, प्रोड्यूसर को पता है, और बाकी किसी ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन नेट के ऊपर उसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई है। अच्छा, बात यह है कि शाहरुख खान फिट एंड फाइन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं और बहुत अपडेट रखते हैं। साथ ही उनके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल नो हाउ टू क्रिएट दैट हाइप एंड दे ऑल नो बिफोर क्रिएटिंग दैट हाइप, वो ये जानते हैं कि उसके लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ हाइप ही क्रिएट नहीं की गई है। अच्छा, होता यह है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तान वाली बात तो खैर आप एक अलग साइड पे रखिए कि उसमें हम पाकिस्तानी का जिक्र होगा या नहीं होगा, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि शाहरुख खान ट्रेंड सेटर रहे हमेशा से और ये अपने ही रिकॉर्ड काफ़ी तोड़ते रहे हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर आज तक ये अपने ही रिकॉर्ड्स काफ़ी बनाते रहे हैं और हर दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से बनाते रहे। अच्छा, कभी भी हमने शाहरुख खान की किसी फिल्म में हेटरेट फैलाते हुए नहीं देखा, किसी रिलीजन के खिलाफ या किसी क्रीड के खिलाफ या कास्ट के खिलाफ। तो इस वजह से वेलकम की जाती है सारे ही लेवल्स पर। अच्छा, शाहरुख खान ने इस फिल्म में एक मसला तो भाई बहुत बड़ा हल कर दिया, चूंकि ट्रेंड सेटर है। अच्छा, होता यह है कि जब कोई नई फिल्म आती है ना तो लोग उसका हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, है ना भाई। ऐसा होता है ना कि लोग मर्द हजरात मुश्किल में पड़ जाते हैं कि भाई अब ऐसे बाल है, ऐसे वाले, वो हो गए गंजे, चलो भाई पोस्टर पर टकले होके आ गए, कोई टेंशन ही नहीं। अब जो नए सीजन में जिनकी शादियां हो भाई गंजे हो जाओ, कोई कुछ कहे बोलो शाहरुख खान की जवान आ रही है, हम तो शाहरुख खान के फैन है भाई, हम तो ये करेंगे। अच्छा, एक सीन में वो एक कैरेक्टर में वो मम्मी भी बने, मुर्दा भी बन के जा सकते हो अपनी शादी में, कोई मसला नहीं है। गंदे संदे चले जाओ, बगैर नहाए फेशियल की भी जरूरत नहीं, कोई मसला ही नहीं। ट्रेंड सेट करो भाई, और वो फॉलो करो ना, आप जाके आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद वो एक नॉर्मल रूप में भी है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल रूप शाहरुख खान से मिलता जुलता ना हो तो आप ऐसी सहमत ना करें। बेहतर है कि आप मैले चले जाएं ताकि आप कह सकें कि भाई हम शाहरुख खान के फॉलोअर है। तो अपनी इंडस्ट्री को ना सिर्फ उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, बल्कि
वो खुद भी बहुत सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि अच्छा, नॉर्मली हम बॉलीवुड और लॉलीवुड को कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहरहाल ऐसा कोई कंपैरिजन है नहीं कि हम कहें कि वो और हम कोई कंपैरिजन। वो अपने बहुत सारी अपडेटेड वर्जन्स की वजह से, बहुत सारी अपडेट होने की वजह से वो बहुत आगे हैं और बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं, और दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड कि हाँ भाई वो अच्छा काम करते हैं। तो शाहरुख खान की जवान जो है अभी तक देखी किसी ने नहीं है, लेकिन इसकी हाइप इतनी क्रिएट की गई है, तो यूट्यूबर्स को कैसे पता चला कि ये ऐसी होगी वैसी होगी, और हम तो जो चैनल देख रहे हैं उसके ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज़ जा रहे हैं और पता चल रहा है कि जनाब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हालांकि पता कद्दू किसी को कुछ भी नहीं है कि उसमें होगा क्या। ये भी हो सकता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, और ये भी हो सकता है कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे 1000 करोड़ का पठान का, और जवान जो है एक और नया सेट रिकॉर्ड कर दे। अच्छा, होता यह है कि वहाँ की इंडस्ट्री ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि भाई लोगों के हालात हम नहीं बदल सकते, और हम अब चाहे आम आदमी को टॉयलेट भी नसीब ना हो, ठीक है ना। आप लोगों को अक्षय कुमार की एक वो फिल्म याद होगी, टॉयलेट, एक प्रेम कथा वाली। लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने क्या सोच लिया है कि जो बंदा हमारे पास फिल्म देखने के लिए आ रहा है ना, ऐसी रोलर कोस्टर राइड बनानी है। चाहे आप रावण उठा के देख लीजिए, चाहे आप गदर उठा के देख लीजिए, चाहे आप बजरंगी भाईजान उठा के देख लीजिए, या आप टाइगर उठा के देख लीजिए, कि उनका हीरो जो है वो कई कई फायरिंग कर सकता है, कई कई लोगों को मार सकता है, स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल होगा, बाहर से कोरियोग्राफर्स आएंगे, ड्रेसिंग होगी, चीज़ें होंगी, और जितने में हमारे एक फिल्म बन जाती है उनके शायद एक वक्त का लंच हो जाता होगा उस फिल्म का उस सेट पर। तो लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है कि ज़िंदगी से, हालात से परेशान होकर जब एक बंदा हमारे पास आएगा और हमारी फिल्म देखेगा, तो हमने उसको कैसा रोलर कोस्टर, 3 घंटे के सिनेमा में हमने उसको ऐसी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट देनी है कि जब वो बाहर निकले ना, तो एक चमरक से भाईजान भी जो है ना, वो अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हो, और या धूम 3 के आमिर खान समझ रहे हो, और वो बस अपनी साइकिल पे भी घर जा रहे हो, तो उन्हें लग रहा हो कि आज तो बस मैंने दुनिया ऐसी तैसी कर देनी है, फतह कर देनी है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाना है इस साइकिल के साथ। तो वो अपने लोगों की उस स्ट्रेस लेवल से डील करते हैं, उससे प्ले करते हैं, और उसको जहन में रख के कहानी, एनिमेशंस और सारी चीज़ें करते हैं, और उसको बड़ी हद तक हैंडल करके कामयाब भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हॉलीवुड से तो उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन करीब करीब हैं वो लोग उसको मैच करने के, उस स्टैंडर्ड के। बल्कि कुछ चीज़ों में उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए, बहुत सी चीज़ों में उनके डायरेक्टर्स, उनके प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं हॉलीवुड की फिल्मों के कुछ सीन्स की, एक्शंस की। लेकिन बहुत वही बात है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, उसके लिए वो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, अकेडमीज़ हैं उनके पास, और उनके सीनियर्स बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं अपने जूनियर्स को, और कोई राइवलरी अगर हो भी तो उसको बड़े पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं अपने जूनियर्स के सामने लाने के लिए। और यही चीज़ शाहरुख खान की इस फिल्म में भी अब तक नज़र आती है कि जूनियर्स बहुत अच्छे अच्छे उनके मुकाबले पे आके खड़े हो गए हैं और आ रहे हैं। उनका अपना बेटा भी अच्छी गुड लुक्स के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शाहरुख खान, वरना हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि किसी ने 50 साल की उम्र क्रॉस की ना, तो लोग कहते हैं बस भैया आप कोने में बैठ जाओ, चारपाई पकड़ लो और मलिकुल मौत का इंतजार करो कि कब वो यहाँ से गुजरेंगे तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे राइड पर। तो लेकिन उनका ये है कि भाई हाँ ठीक है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ है, बट स्टिल आई कैन मैनेज कि मैं अभी भी ब्लॉकबस्टर दे सकता हूँ। पठान दी उन्होंने, हालांकि अच्छा पठान वाला जो गाना है, मजे की बात है कि उसमें दीपिका पादुकोण कुछ भी नहीं कर रही है, फिर भी वो बस साथ है। समझ में नहीं आ रहा कि उस गाने में वो कर क्या रही है। पूरी फिल्म में नजरें जो है वो शाहरुख खान के ऊपर ही हैं। और फिर वही वाली बात कि उनको ISI एजेंट बना दिया, कि वरना अल्लाह माफ करे हमारे यहाँ ऐसे ISI एजेंट नहीं होते। हम पॉडरी को ISI एजेंट कह देते, ऐसी लड़कियों को नहीं कहते। आइंदा नहीं बनाना ऐसी लड़कियां हमारी ISI एजेंट की। पहले देख लो हमारी बच्चियां कितनी अच्छी होती है, कितनी सलीके वाली, सुलझी हुई होती है, फिर दीपिका पादुकोण को लेकर आना, आइंदा मत लाना, ठीक है ना। कुछ सलीके की हो तो लेकर आना। अच्छा, गदर में भी उन्होंने अमीषा पटेल को पाकिस्तानी बना दिया। अब अमीषा पटेल का एक इमेज अलग ही है, पूरे साल वो कुछ और करती फिर रही है, उसमें वो दुपट्टे ओढ़ के घूम रही है। खैर उसको हम बाद में कभी किसी और जगह डिस्कस करेंगे। लेकिन शाहरुख खान ने इस एज इज जस्ट अ नंबर इस फिल्म के अंदर यकीनन साबित किया होगा। अब हमें नहीं पता, यूट्यूबर्स कह रहे कि ये 2000 करोड़ क्रॉस करेगी, 3000 करोड़ क्रॉस करेगी, हु नोज दैट, ये 7 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं कि 60 लाख टिकट उसके बिक चुके हैं, कई करोड़ की बुकिंग उसकी हो चुकी है। और साउथ में जहां पर
इंडियन फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स स्पेशली रिलीज़ नहीं की जाती थी, वहाँ भी मॉर्निंग शो के तौर पे सुबह 7 बजे के सिनेमा पे उसको रिलीज़ किया जा रहा है और रात 11 बजे का शो भी बहुत सारी जगहों पे रखा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाइप जो कि क्रिएट की गई है कि हाँ बहुत अच्छी फिल्म होगी, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर, बट नोबडी नोज कि ये होगी या नहीं होगी। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारी, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं म्यूज़िक की। म्यूज़िक अच्छी है, जो हमने सुनी हमें बहुत अच्छी लगी। एज़ यूजुअल बॉलीवुड में एक ट्रेंड है कि पुराने गानों का बेड़ा गर्क किया जाए, तो वो रिवायत इसमें भी है। रमैया वस्तावैया बहुत पुराना गाना है, ऑब्वियसली अब से 3 जनरेशन पुराना गाना तो वो लाजमी है, लेकिन और अब की जनरेशन को नहीं पता कि ऐसा कोई गाना एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन उसी अल्फाज को बच्चे बच्चे की ज़बान पे लाने के लिए बहुत अच्छी म्यूज़िक के साथ, शाहरुख खान के डांस के साथ और हाई फाई चीज़ों के साथ उसको मिक्स करके लाया गया है। शायद नन्हे नन्हे बच्चे आज ये गाते फिरें, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि ये बहुत पुराना गाना है जिसको यूज़ किया गया है, जिस तरह से झुमका वाले गाने के अंदर भी झुमका गिरा रे को यूज़ किया गया था। उसके अलावा चलिया वाला गाना है, बहुत अच्छा गाना है। उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री तो खैर हमेशा से ही बहुत अच्छी है और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि हमारे लॉलीवुड कहाँ खड़ा हुआ है इसमें। कहीं नहीं खड़ा हुआ भैया, कहीं नहीं खड़ा हुआ, लेटा हुआ है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे। उसको मत कंपेयर किया करो। हम लोग बहुत हमारी फिल्में बिल्कुल, हमारे यहाँ मसला पता है क्या, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है कि उनके बंदे जो देखने आ रहे हैं ना फिल्म, दे नीड अ वे आउट, कि वो जाके अपनी डेली लाइफ का स्ट्रेस कहीं से रिलीज़ कर सके और उसको एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड में लेके चले जाओ कि रावण में एक रोबोट होता है, उसका दिल होता है, इस तरह से करके पठान में भी यही किया गया और सारी फिल्मों में यही किया जाता है। लेकिन हमारे क्या होता है कि एक बंदा गांव का सादा सा वो जाता है फिल्म देखने के लिए, जो कि बहुत महंगे टिकट से वो ख़रीदता है और वहाँ पे बहुत महंगे पॉपकॉर्न और चीज़ें जेब में भी छुपा के ले जाओ तो वहाँ से निकाल लेते हैं। अब तो टिकट ही अब अफोर्डेबल नहीं रहा, वहाँ के मुकाबले में वहाँ पे टिकट अफोर्डेबल है और वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो अब यहाँ से जो बंदा जाता है ना फिल्म देखने के लिए, वो देखता है कि मैं गाँव में रहता हूँ लेकिन वहाँ भी मुझे एक गुज्जर नज़र आ रहा है टीवी स्क्रीन के ऊपर। जैसी मोटी भैंस मैं घर में छोड़कर आया था वैसी मोटी भैंस स्क्रीन पर भी नाच रही है। गाय मेरे घर में भी बहुत सारी बंधी हुई है और यहाँ पे भी बंधी हुई है, तो उसे कोई डिफरेंस फील होता है। वो कहता है बेकार पैसे वेस्टेड, दफ़ा दूर, आइंदा नहीं आएंगे हम फैमिली के साथ फिल्म देखने के लिए। तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पता चलता। यानी गुज्जर, मुच्छर और डंगर जो अपनी लाइफ में वो डील कर रहे हैं वो उसको वहाँ भी मिल जाते हैं। तो इस वजह से गुज्जरों ने जो तबाही मचाई हुई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मचाई हुई थी, मचाई हुई है, और अगर इनको नहीं रोका गया तो इंशाल्लाह ये मचाते ही रहेंगे। अच्छा, ना सिर्फ वो अपनी फिल्मों को अपडेट करने के लिए और हीरो हीरोइंस के ऊपर ना सिर्फ पैसे लगाते हैं, फिल्मों के ऊपर पैसे लगाते हैं, इक्विपमेंट पे लगाते हैं, टेक्निक्स पे लगाते हैं, टेक्नोलॉजी पे लगाते हैं, बल्कि अब उन्होंने एक नई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ शुरू की है, एंड दैट इज़ हायरिंग द यूट्यूबर्स, मे बी हायरिंग द यूट्यूबर्स के वो इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं बैठे हुए और बड़े अच्छे से कर रहे हैं कि विच लुक्स गुड, कि हाँ भाई ये होना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को अब कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। अब आजकल सोशल मीडिया के बगैर आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को, वेल ट्रेंड लोगों को रुजू किया है, या आप उसको हायरिंग कह सकते हैं। वेल वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ हायरिंग, बट स्टिल वी कैन से कि जब एक ट्रेलर ही आया है तो उसके ऊपर लोग इतने बड़े बड़े रिव्यूज़ कैसे दे रहे हैं, मे बी, या फिर वो अपनी मोहब्बत में दे रहे होंगे जैसे हम दे रहे हैं कि हमें पसंद है और हम उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस दफ़ा तो बुर्ज खलीफा के ऊपर जवान की पब्लिसिटी की और उसके ऊपर शाहरुख खान की तस्वीर लगवाई। तो ये एक नई चीज़ थी। ऑब्वियसली एवरी न्यू थिंग्स मेक अ क्लिक, और जब वहाँ पे कोई इस तरह की नई चीज़ होती है तो ना सिर्फ उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको रिकग्नाइज किया जाता है, बल्कि लोगों को याद भी रहती है कि हाँ यार पहली दफ़ा ये चीज़ जो है ना वहाँ हुई थी। तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, वेरी नाइस स्ट्रेटजी, एंड वेल डन फॉर एवरी मैन हु हैज वर्कड हार्ड, के जो इतना सारा काम किया उसके पीछे। दे रियली डिजर्व, उनको यानी वो डिजर्व करते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। और प्लीज़ इसमें लॉलीवुड को कंपेयर करने वाले ज़रा दूर दूर रहें। लॉलीवुड का हमने अपने आंखों के सामने बेड़ा गर्क होते देखा है। हमारी ब्लॉकबस्टर्स भी अब उस स्ट्रेटजी के साथ नहीं बन रही, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और ना ही हमारे पास वो वेल ट्रेंड स्टाफ और ना ही वो अपडेटेड वर्जन्स हैं, ना ही वो अपडेटेड
एजुकेशन है कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सके कि बॉलीवुड एंड लॉलीवुड, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक लॉलीवुड, ये हमारे खुद साख्ता बनाया हुआ है। तो अब आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट किसी ना किसी फिल्म या टीवी के रिव्यू के ऊपर नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।